सबसे तो पहले मैं तमाम साफियों का शुक्रगुजार हूँ जो इस कोटला वाले में रात को जो सानिया हुआ है उसमें आपने आकर कोटला के लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए जो तशरीफ़ लाए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मामला तो कई दिनों से नहीं बल्कि कई महीनों से चल रहा था। यहाँ हर ताजर को धमकियां दी जाती, उनसे भत्ता मांगा जाता। इसी तरह मुदस्सर पिछले 6 महीने से टारगेट हो रहा था कि ये बार मुदस्सर से पैसों का मुतालबा किया जाता रहा। बेशुमार मुदस्सर के फ़ोन के अंदर टेलीफोन कॉल्स हैं नईम रज़ा की, वॉइस मैसेजेस हैं, बार मुदस्सर ने पुलिस को भी कई दफ़ा इन्फॉर्म किया, तो पुलिस जो रवायती तरीके में एक हमेशा कहते हैं जी आप अपनी एक एप्लीकेशन भेज दें फिर हम कार्रवाई करते हैं, तो मैं हमेशा एप्लीकेशन देने में और एफआईआर कराने के हक में इसलिए नहीं रहा। हमें गुजरात के हालात का इदराक है, हम समझते हैं कि यहाँ पर सियासी निज़ाम नहीं बल्कि जिस तरह पूरे मुल्क पर एक मुसल्लत शुदा हुकूमत है, इसी तरह गुजरात की आवाम पर एक मुसल्लत शुदा एक टोला है। आप भी इस गुजरात के रहने वाले हैं और आप पूरे हालात से वाकिफ़ हैं, ये नहीं कि वो मेरे सियासी मुखालिफ हैं। जब भी ये काफली का टोला इक़्तिदार में आया तो गुजरात को हमेशा थानेदार का कल्चर और कलाशनकोफ का कल्चर मिला। यहाँ पर हर तरफ मुसल्लह जत्थे, क्राइम, और आप हर क्राइम के पीछे देखेंगे कि आपको एक ही टोला नजर आएगा और वो है काफलीक। चाहे आप चढ़ियावले वाला बेगुनाह कत्ल ले लें, मासो इजाज कालस वाले के साथ जो ज्यादती हुई, चेयरमैन शमीम के साथ कोटली बाजार में जो ज्यादती हुई, बाजार के अंदर जो 2 बेगुनाह लोग कत्ल हुए, और फिर देखा कि आपने पुलिस को किस तरह मजबूर करके ये गंदा किरदार अदा करवाया गया कि उन मुद्दइयों को मैनेज किया गया कि भाई तुम दोनों फ्री कैन को नामजद कर दो। हालांकि पूरा कोटला, पूरा शहर ये इस बात का गवाह था कि किस तरह गुंडों ने दिन दिहाड़े आके मेन बाजार में फायरिंग की और 2 बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया। क्योंकि ये खेल इसलिए खेला गया कि अगर वो मुद्दई दूसरे फ्री को नामजद नहीं करेगा तो फिर ये सुलह मुमकिन नहीं होगी। इसी तरह रात वाले साने में मैंने कहा कि मुदस्सर को कल परसों पिछले टाइम कॉल आई है घर के नंबर पे, और घर पे नंबर पे खवातीन को कॉल करके धमकी दी कि कल 10 बजे उनके शामी में बच जाऊंगा। और फिर आपने देख लिया दीवारों पे, आप इस घर में अंदर मौजूद हैं, मैं सिर्फ 2 जुमलों में अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूं। इससे जो आप सबको पता है कि जब मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कैंपेन के लिए गुजर रही थी
तो उस रात भी कोटला मेरे घर पर डेरे पर जो फायरिंग हुई तो मैंने जानबूझकर नामालूम FIR करा दी, क्योंकि मुझे पता था कि इस FIR का कुछ हासिल नहीं मिलेगा। तो मैंने वक्त के इंतज़ार के लिए उस FIR को भी पोस्टपोन कर दिया, नामालूम करवा के छोड़ दिया, क्योंकि मेरा मुतालबा ये मुद्दा ये था कि अगर फायरिंग हुई है, उसकी वीडियोस मौजूद है, तो भाई मुझसे FIR में नामजद क्यों करवाते? ये स्टेट का काम है, पुलिस का काम है, और पुलिस को पता है जियो फेंसिंग होती है। वो उन लोगों को पकड़ के मुझे बताते जी कि ये मुलजम जिन्होंने रात को आपके डेरे पर घर पे फायरिंग की, हमने ये मुलजम पकड़ लिया, आप इन्हें नामजद करें। क्योंकि ये रवायती तरीका है ना जी कि बस वो आप दरख्वास्त दे जी, फिर हम कार्रवाई कर लेते हैं, आप दरख्वास्त दे। तो हकीकत तो ये है कि पुलिस बहुत कुछ करना भी चाहे तो इस वक्त पुलिस मजबूर, और एक सिक्योरिटी एजेंसी के अलावा पुलिस का कोई किरदार नहीं, क्योंकि उसका कमांड एंड कंट्रोल काफ लीग, क्योंकि पंजाब में इत्तेहादी जमात है और इस वक्त पूरी इंतजामिया उनके सामने बेबस है। मैं अफीसर के नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि उन पे रात वाले वाक़े का भी कितना प्रेशर है, किस तरह के फोन आ रहे हैं। कोई कह रहा है जी नहीं नईम रजा तो न्याय पे देना बेगुनाह है, बात नईम रजा की या किसी और की नहीं। अल्लाह ताला ने हमें यहां पर जो बेपनाह इज्जत दी है, तो बेपनाह अल्लाह ने ताकत भी दी है। मेरा यह भी यकीन है कि इंशाअल्लाह इसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। मैं सिर्फ अपने भाइयों के जरिए कोटला गुजरात अपने हल्के के लोगों को आगाह ये करना चाहता हूं कि मेरी जात पे आया, मेरे घर पर फायरिंग हुई, मैं खामोश रहा। बाजार में 2 बेगुनाह बंदे, मेरी दुकानें मार्केटें बंद हुई, मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं कोई भी रिस्पांस करता तो तमाम अहले लोगों ने, बाजार के लोगों ने, शहर के लोगों ने कहना था कि जी इक़्तिदार आपके पास है, नुमाइंदे आप हैं, तो आप सब्र कर लेते। लेकिन मैंने कहा कि वो जो गुजरात में ये खेल खेलते रहे, अब वो खेल खेलना कोटला में शुरू हो गया। मैंने लफ्ज में कई दफा समझाने की कि चौधरी बरादरान अपने घर के अंदर बैठ के मुशावरत कर लें कि उन्होंने सियासत किस तरह की करनी है। ये ना समझें कि इसका जवाब नईम रजा की तरफ जाएगा या किसी और की तरफ नहीं जाएगा। भाई ये गलत फहमी है। इंशाल्लाह आगाज जहां से ये सरपरस्ती हो रही है, जहां से ये बुनियाद रखी जा रही है, तो अल्लाह के फजलो करम से अगर इसका कोई जवाब आया तो ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा, फिर एक नईम रजा टारगेट नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि हम सियासी जमहूरी लोग हैं। हमने अल्लाह ताला की फजल बड़ी मुश्किलात से निकल के हमने कोटला को अमन दिया, इस इलाके को गुजरात को अमन दिया। हमने तमीर और तरक्की की बुनियाद रखी, अपने किरदार से साबित किया। हमने तकरीरें और बढ़ के नहीं मारी। आप लास्ट ही कोई 2, 4, 5 हफ्ते पहले की एक तकरीर उठा के देख ले, एक सियासी जलसे ही उन्होंने कहा कि इधर के लिए तो नईम रजा ही काफी है। तो ये पैगाम था उन्हें कि भाई कुछ करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को के जरिए मैं तमाम गुजरात के सियासी धड़ों को, सियासी जमातों और बिलाखसूस चौधरी बरादरान को यह पैगाम देना चाहता हूं कि वो अब फैसला वो कर लें कि उन्होंने सियासत किस तरह की करनी है। ये चीजें उनके लिए नहीं होंगी, लेकिन हमारे लिए नहीं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमने कभी भी अमन का दामन हाथ से जाने नहीं दिया। हमने हमेशा लोगों की फलाह, लोगों की तरक्की की बात की है, और अब भी इंशाअल्लाह हमारा मकसद, हमारा एजेंडा लोगों की तमीर और तरक्की करना है। लेकिन ऐसी जुल्मत और बर्बरियत के सामने सर झुकाना, मैं कम से कम अपनी जात और अपने खानदान और अपने साथियों के एतबार से जुल्मत के सामने सर झुकाने से मौत को तरजीह दूंगा।
मैं ऐसी सियासत में जहां गैरत मर जाए, जहां आपके अपने गैर महफूज हो जाएं, जहां हमारी बहनें बेटियां बच्चे घरों में सोए हों और बदमाश आकर उनके दरवाज़ों पर फायरिंग करें, भाई ये चीज़ें नाकाबिले कबूल हैं। अब गुजरात की इंतज़ामिया और सियासतदान, ये सियासी टोला फैसला कर ले, अगर इस खेल का ड्रॉप सीन ना हुआ तो कम से कम मेरी ये गुजारिश है अहले इलाका से, गुजरात की आवाम से, कि वो फिर हक का साथ दें। फिर इंशाअल्लाह मैंने कहा कि जो मुमकिन हुआ, भाई जीना तो है, अब बगैरत बन के तो हम जी नहीं सकते, सर झुका के तो जी नहीं सकते। जीना तो इंशाअल्लाह यकीन है कि गैरतमंदों की तरह जीना है और लोगों की तामीर और तरक्की और लोगों के अमन के लिए, जिंदगी खुशहाली के लिए जीना है। लगे अगर किसी ने हमारे रास्ते में रुकावट डाली, अगर किसी ने ऐसे होचे हथकंडे किए, तो फिर भाई इस तबाही बर्बादी का जिम्मेदार वो खुद होगा। ये फैसला वो आप सब कर लें। मैं हुकूमत को भी और बिलाखसूस तमाम जो इसास इदारे हैं जो गुजरात के हर मामले को बड़ी गहरी निगाह से जांचते हैं, वो अभी अपनी रिपोर्ट्स में फैसला कर लें। पुलिस भी फैसला कर ले कि गुजरात को अमन का गवारा बनाना है या फिर तबाही के दहाने पे लेके जाना। अगर इस फायरिंग का, इस खौफ व हिरास का सदेबाब पुलिस ने ना किया और रवायती किरदार अदा किया, तो भाई अगले लाहे अमल के फिर जिम्मेदार आप होंगे। फिर ये जंग जो है वो एक जगह तक, एक मखसूस एरिया तक महदूद नहीं रहेगी, फिर हर घर तक ये जाएगी। बस इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और मैं अपने तमाम मीडिया चैनल के तमाम साफियों भाइयों के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उन ताकतों को जो नासमझी में ये खेल खेल रही हैं कि खुदारा अपने बच्चों को सियासत सिखाओ, अपने आप की इस्लाह कर लो। अगर इस्लाह नहीं करोगे तो फिर अगले नताइज के आप सब जिम्मेदार होंगे। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। साहब, जिस तरह आपको मौका मिला, आपने अपने इलाके की तकरीर देने की, आपका इलाका नजर आता है, तो क्या समझते हैं कि आपके इलाके को? मैं एक सेकंड में, मेरे सवाल से पहले मुदस्सर से आप पूछ लें जो रात वाला वाक़या है इसके बारे में। मुदस्सर अपनी बात कर ले, फिर तसव्वुर भी बात करेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं सिर्फ एक सेकंड, इतने में बाहर फायरिंग हुई है दरवाजे पे। हमने ना ये दरवाज़ा खोल के ऊपर चढ़े हैं, ऊपर से देखने लगे तो उधर से फिर फायरिंग हुई है। वो जो पीछे बंदा था ना, उसने ऊपर फायर मारे तो हम फिर पीछे हट गए। कल की परसों की धमकियाँ आ रही हैं। पहले भी इन्होंने 2 दफ़ा मुझसे 5-5 लाख रुपया लिया जो मैंने दिया इनको, धमकियाँ दे के कि तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, तुम्हें मार देंगे। परसों शाम को इन्होंने मेरी वाइफ को मेरे घर के नंबर पे फ़ोन किया कि कल रात तक अगर वो मुझे फ़ोन ना करे या मुझे पैसे ना भेजे तो फिर मैं घर पे आऊँगा तुम्हारे और तुम्हें देख लूँगा। कल मुझे कॉलें करता रहा जो मेरे व्हाट्सएप पे सेफ है। कौन लोग हैं? नईम रजा वगैरह, जो मेरे व्हाट्सएप पे सेफ है, उसने मुझे कॉलें की, मैंने उठाया नहीं फ़ोन। अभी भी वो सारी कॉलें, उसकी मिस कॉलें, उसके मैसेज, फिर उसने वॉइस मैसेज भी किए, वो सेफ हैं। तो मैंने वो उसका जवाब नहीं दिया। तो कल मैं और दनान और तसव्वुर इधर बैठे हुए थे, तो रात को तकरीबन। अच्छा मुदस्सर साहब, ये बताएं अभी आप क्या किससे अपील करेंगे कि वो आपको ताकत दे? मैं तो गवर्नमेंट से अपील करूंगा
जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर आला साहब हैं, जो गुजरात के DPO साहब हैं, IG साहब हैं, सबसे अपील करता हूँ कि हम तो शरीफ लोग हैं, कारोबार करते हैं, हमारा तो ना बंदूकों से कोई तलक है, ना दुश्मनी से कोई तलक। तो ये तो इन्होंने टारगेट किया हुआ है हमको, मुझे भी, तसव्वुर को। आपने पहले 2 दफा ये बता दिए जी। तो ये आवाज पहले क्यों नहीं बुलंद की? पहले 2 दफा इसलिए बता दिया कि 2 दफा मैं पुलिस के पास गया था, पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो मजबूरन मुझे घर वालों ने मजबूर किया कि 2 जान छड़ाओ इनसे, लेकिन वो 1 दफा भी दिया, दूसरी अब तो घर वाले भी कह रहे थे रात को कि 2 जान छड़ाओ। मैं क्या रोज पहले नहीं कितना बता दिया आपने? 10 लाख रुपए, एक दफा 10 लाख, दूसरी ना दफा 1 दफा 5 लाख, 1 दफा 5। और अभी क्या मुतालबा था? अभी फिर कल का तो उनका था कि आज ही 5 देना है, और देना करोड़ है पूरा। किस बंदे का? नईम रजा का। जी तसव्वुर ना गल तसव्वुर को पूछो। ये सदर साहब लाउड बोलियो, थोड़ा शॉर्ट कर लो। ਅਸੀਂ ਕੋਟਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨੇਮਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਦੇ। ਪੌੜੇ 11 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਕੋਟਲੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ जी। अच्छा, अभी ये बताया कि अभी तक जो रास्ता वाक़या हुआ है उसमें आप लोगों की क्या दादरसी हुई है? अभी तक कोई वापस करने वाले दारों के पास से कोई आपके पास आया है या अभी तक क्या हुआ है? एक अदनान को भी गल करना। अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੀ ਦਾਦਰਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਦਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਆਏ ਪਏ, ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਲਣਾ ਨੇ, ਘੁੱਲ ਲੈਣ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਬਗੈਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲਈ। ਤੇ ਵਾਜ਼ਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਮੁਦੱਸਰ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਦੱਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੁਦੱਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੁਦੱਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮੁਦੱਸਰ ਕੱਲਾ ਆ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ DPO ਨੂੰ, RPO ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਜ਼ਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ। ਮੁਦੱਸਰ ਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਦੱਸਰ ਦਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਆਪ ਕਰ ਲਈਏ। शुक्रिया। जो सवाल है कि आपको मौका मिला, आपने इलाके की हालात बदले, आपके इलाके को हमेशा टारगेट किया जा रहा है, चाहे सैलमीर हो चाहे कोटला हो। आप क्या समझते हैं कि आपको दोबारा पिछले द्वार में गिरने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आपने अपने जो मौका मिला तो आपने बड़े काम किए अपने इलाके में। देखिए साहब, मेरा ख्याल है कि वो हकीकत तो ये कि कोटला इस वक्त अल्लाह ताला के फजल करम से ना सिर्फ सियासत का महवर है बल्कि उनके लिए डरावना ख्वाब बन गया है और वो अपनी सियासत को मिटते और ख़त्म होते देखते तो ये इन नाम नहाद गुंडों को इस्तेमाल कर रहे हैं। असल मकसद तो इन ताजरों से, मैं ये सिर्फ मुदस्सर नहीं है कि मुदस्सर आपको मैं यकीन से कह रहा हूँ कि यहाँ कोई, क्योंकि कोटला के लोग बहुत ज़हनी तौर पे शरीफ और कमिटेड लोग हैं, कोई 30-40 के करीब ऐसे लोग होंगे जो मैंने कहा ना, डरते हुए लोग बेचारे सामने नहीं आते, जिन्होंने ये 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया दिया, जो मेरे नॉलेज में है। लेकिन मैंने कहा ना कि अब आपने लोगों की प्रोटेक्शन भी करनी है, अपोजिशन भी काटनी है, और लोग बेचारे क्योंकि कमजोर है, खड़े नहीं हो रहे। मैंने कहा कि मुदस्सर ने 2 दफा इस सोच से दिए कि चलो मेरी जान छूट जाए, और अब तो ये हो गया कर लिया कि कल इसकी वाइफ को इसको फोन करके धमकी दी। ठीक है,
जब वहां से जवाब रॉन्ग आया तो फिर रात को उसके जवाब में फायरिंग की। तो मेरा ख्याल है कि वो जहां वो हमें धकेलना चाहते हैं। ये बता दें कि जैसे आपने बताया कि पुलिस एक सिर्फ एजेंसी का किरदार अदा कर रही है, तो अगर पुलिस आपकी नहीं करती, आपको नहीं सपोर्ट देती, फिर आपका क्या अगला लाएअमल होगा? देखिए, हमसे तो ये पूछना चाहिए, हमारी हिस्ट्री देखनी चाहिए। हमारी हिस्ट्री मौजूद है। जब भी हमें इंसाफ नहीं मिला तो फिर अल्लाह ताला ने हमें ये कुव्वत और ताकत, ये हिम्मत दी है कि हम अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम वक्त हाकम से, हुकूमत से, वो जैसी भी हुकूमत है, पुलिस जैसी भी है, हमने रात को भी इसी बात पे डिस्कशन, जब हमारी यहाँ पे मैं पहुंचा तो पुलिस ने कहा जी कि हमें एक मौका दे। हमने उन्हें मौका दे दिया है, तो हम मजीद उनके अगले 24-48 घंटे 72 घंटे देखेंगे कि वो क्या इस वकूवे को पहला और आखिरी वकूवा बनाते हैं। और इससे बढ़कर मैं ये देखना चाहूंगा कि जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, क्या वो इस बदमाशी से, इस गुंडागर्दी से लातलकी करते हैं या सरपरस्ती करते हैं। अगर फिर सरपरस्ती करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि जंग सरपरस्तों से शुरू करनी चाहिए, गुंडों से तो नहीं कर